गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। नमस्कार। आपका हमारे लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में लाल किताब की प्रारंभिक अवस्था के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम उसके नियम और सिद्धांत के बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी की भी जन्म कुंडली बनाने और उसके बारे में फलादेश करना इसके नियम और सिद्धांत के बिना अधूरा है। तो चलो हम इसके नियम और सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जन्म कुंडली को बनाने, जांचने और परखने के लिए लाल किताब के नियम और सिद्धांत का अवलोकन, अध्ययन अवश्य करना चाहिए। पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना कभी किसी के संबंध में फलादेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी तनिक सी गलती से दूसरे को भारी पीड़ा पहुंच सकती है। अब हम बात करेंगे उच्च ग्रह के बारे में। सर्वशक्तिमान ग्रह ही उच्च ग्रह कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो ग्रह सर्वग्रही उच्च राशि या केंद्र त्रिकोण में ही वह उच्च ग्रह कहलाता है, जैसा कि यूट्यूब चैनल पर दिखाया जा रहा है। कई बार उच्च ग्रह अपना प्रभाव नहीं देते। इसका मुख्य कारण होता है उस ग्रह को अपने आप खराब कर लेना। एग्जाम्पल के लिए चंद्र, यदि उच्च चंद्र वाला व्यक्ति अपनी दादी, अपनी माता का अपमान करेगा तो चंद्र अपना फल नहीं देगा। मंगल, यदि उच्च मंगल वाला व्यक्ति अपने भाई और मित्रादि के साथ विश्वासघात करेगा या उसका अपमान करेगा तो उच्च मंगल अपना फल नहीं देगा। घर नंबर 5, 8, 11 में कोई उच्च या नीच नहीं होता। बुध, यदि देवी, कन्या, बहन और बुआ का उच्च बुध वाला व्यक्ति अपमान करेगा तो उच्च बुध अपना प्रभाव नहीं देगा। बृहस्पति, यदि उच्च बृहस्पति वाला व्यक्ति देवता, ब्राह्मण, पिता अथवा दादा का अपमान करेगा तो बृहस्पति अपना उच्च प्रभाव नहीं देगा। शुक्र, यदि उच्च शुक्र वाला व्यक्ति अपनी स्त्री या स्त्री समाज का अपमान करेगा या गाय को सताएगा तो उच्च शुक्र वाला व्यक्ति फल नहीं देगा। शनि, यदि उच्च शनि वाला व्यक्ति मांस, मदिरा और अंडे आदि का प्रयोग स्वयं के लिए करेगा और अपने चाचा ताया का अपमान करेगा तो उच्च का शनि अपना कोई प्रभाव या फल नहीं देगा। अब हम विभिन्न ग्रहों के संबंध के बारे में जानेंगे कि इसका हमारे किस चीज़ से संबंध है। ग्रहों का जातक के परिवार से भी विशेष संबंध होता है। इसके अनुसार सूर्य का संबंध हमारे लिए राज्य और सत्ता का होता है, चंद्र का दादी और माता का, मंगल का संबंध भाई और मित्र से, और बुध का बहन और पुत्री बुआ से, बृहस्पति का पिता, दादा, ब्राह्मण से, शुक्र का स्वयं की स्त्री यानी कि वाइफ से, शनि का चाचा और ताया से, राहु का संबंध ननिहाल और ससुराल से होता है, केतु का पुत्र से होता है। अब हम बात करेंगे नीच ग्रह की। जिस ग्रह का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता वह ग्रह नीच कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जो ग्रह संपूर्ण रूप से बुरा ही फल प्रदान करता है वह नीच ग्रह कहलाता है। प्रत्येक ग्रह अपने सुनिश्चित घरों का स्थायी होने के कारण सदा अच्छा फल ही देता है, जैसे मंगल 1 और 8 तथा बृहस्पति 9 और 12 घरों में। किंतु जब कोई ग्रह ऐसे घरों में स्थित है जो उसके लिए उच्च घर माना गया है और उसका शत्रु ग्रह उसके सामने के घर में बैठ जाए तो वह अपना उच्च फल नहीं देगा, अपितु मंदा प्रभाव ही डालेगा। उस ग्रह के सामने शत्रु ग्रह स्थित को हम यूट्यूब चैनल पर दिखा रहे हैं इस तालिका के अनुसार। यदि सूर्य पहले घर में बैठा है तो वह उच्च का होता है और उसके शत्रु ग्रह शुक्र, राहु, केतु, शनि है तो वह पूर्णतः उच्च का फल नहीं देगा। यदि चंद्र दूसरे घर में बैठा है और वह उच्च के स्थान पर बैठा है और उसके शत्रु ग्रह बुध, शुक्र 6, 7, 12वें घर में बैठे हैं तो वह पूर्णतः चंद्र भी उच्च का फल नहीं देगा। यदि मंगल ग्रह 10वें में उच्च स्थान पर बैठा है और बुध, केतु दूसरे घर में बैठे हैं तो मंगल ग्रह पूर्णतः उच्च का फल नहीं देगा। और इसी तरह बृहस्पति 4थे में बैठा है और शुक्र, बुध 10वें में है तो वह उच्च का फल नहीं देगा। और इस तरह से शुक्र 12वें में बैठा है, सूर्य, चंद्रमा, राहु दूसरे में
तो यह भी उच्च के फल नहीं देंगे। अगर शनि 7वें में उच्च का ग्रह है और चंद्र सूर्य मंगल पहले में बैठा है तो वह भी उच्च का फल नहीं देंगे। इसी तरह राहु तीसरे और 9वें घर में उच्च ग्रह है और सूर्य शुक्र मंगल 12वें घर में बैठे हैं तो वह भी उच्च का पूर्णतः फल नहीं देंगे। इसी तरह केतु 8वें 12वें घर में उच्च के हैं और चंद्र मंगल अगर दूसरे घर में बैठा है तो वह भी उच्च का फल नहीं देंगे। अब हम बात करेंगे साथी ग्रह की। जब कोई ग्रह अपनी सुनिश्चित घर को छोड़कर किसी अन्य ग्रह के घर में अदला बदली कर ले तो वह साथी ग्रह कहलाता है। जैसे सूर्य 5वें घर का स्वामी है, यदि वह 10वें घर में बैठ जाए और 10वें घर का स्वामी ग्रह शनि 5वें घर में स्थित हो जाए तो वे दोनों निश्चय ही साथी ग्रह कहलाएंगे। ऐसे ग्रह सदा शुभ फल ही प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे मित्र ग्रह की। जो ग्रह अपने से 7वें घर में स्थित है, यदि वह शत्रु ग्रह भी होगा तो भी मित्र ग्रह ही कहा जाएगा, चाहे मन में वह अनेक भेद छिपाए रखता हो या गुप्त रूप से शत्रुता करता या रखता हो। अब हम बात करेंगे शत्रु ग्रह की। जो ग्रह अपने घर से 8वें घर में स्थित हो वे ग्रह परस्पर शत्रु माने जाते हैं। जब उनकी टक्कर लगती है तो जातक हतप्रभ रह जाता है। कुंडली के किसी भी घर से प्रत्येक ग्रह अपने से 8वें घर के ग्रह को टक्कर मारकर हानि पहुंचाता है। वह उसका मित्र हो या शत्रु ग्रह हो, इस बात का ध्यान न रखेगा। जैसे कि पहला घर 8वें को टक्कर मारेगा और 10वां घर 5वें को टक्कर मारेगा, इस प्रकार कुंडली के 12 घरों के ग्रह अपने से 8वें घर में स्थित ग्रहों की टक्कर मारकर उसे हानि पहुंचाएंगे। अब हम बात करेंगे पुरुष ग्रह की। सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये तीनों ग्रह पुरुष ग्रह कहलाते हैं। दिन में इनका फल अधिक प्रभावी होता है। अब हम स्त्री ग्रह के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार शनि का प्रभाव रात्रि काल से में ही अधिक प्रभावी होता है, उसी प्रकार स्त्री ग्रहों का प्रभाव भी रात्रि में ही अधिक पड़ता है। चंद्र, शुक्र, बुध स्त्री ग्रह हैं। चंद्र माता, नानी, सास, शुक्र पत्नी का, बुध बहन, साली, मौसी और बुआ का। अब हम बात करेंगे धर्मी ग्रह की। चंद्र ग्रह को माता का और बृहस्पति को पिता तथा दादा का कारक माना गया है। क्रोधी स्वभाव का बुरे से बुरा इंसान भी अपने माता पिता का बुरा नहीं करता। इसी प्रकार शनि, राहु, केतु माता के घर यानी कि चंद्र का नंबर 4 और पिता के घर बृहस्पति के घर बैठा कभी बुरा नहीं करेंगे। संभव है कि बृहस्पति के घर 9 और 12 में कभी अनिष्ट भी कर दें, किंतु माता के घर नंबर 4 में कभी बुरा नहीं करेंगे। अब पापी ग्रह के बारे में बताएंगे। यदि शनि तीसरे और 11वें घर में स्थित हो तो पापी ग्रह कहलाता है। इसी प्रकार यदि मंगल तीसरे, 9वें व दूसरे घर में बैठ जाए तो वह पापी ग्रह माना जाता है। 1, 4, 7, 10 केंद्र के स्वामी बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्र आदि यदि 3, 6 और 8, 9 व 11 घर में बैठ जाए तो पापी ग्रह कहलाते हैं। अब बलवान ग्रह। यदि कोई ग्रह अपने सुनिश्चित घर में बैठा हो तो वह बलवान ग्रह कहलाता है। उसकी अच्छे या बुरे प्रभाव को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। सूर्य पहले घर में है, बृहस्पति दूसरे में, 5वें, 9वें और 12वें में, मंगल तीसरे व 8वें में घर में पक्की हालत में के ग्रह अर्थात बलवान ग्रह होते हैं। अब संदेहशील ग्रह। यदि कोई ग्रह अपने नियत घर को छोड़कर किसी अन्य घर में बैठ जाए तो उस ग्रह को अत्यंत संदेहशील माना जाता है। ऐसे ग्रह के बुरे प्रभाव से बचाव के लिए उसके संदेह का लाभ उठाया जा सकता है। अब स्थिर ग्रह। जो ग्रह अपने आप को किसी शत्रु ग्रह से मिला रहा हो और दृष्टि आदि से भी नीच न हो रहा हो, अपितु अपने प्रभाव को किसी भी दूसरे ग्रह से परस्पर मिलाए बिना अथवा किसी भी ग्रह के सहयोग के बिना स्वयं को स्थिर रखे हुए वह स्थिर ग्रह कहलाता है। अब नपुंसक ग्रह के बारे में जानेंगे। बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है। वस्तुतः राहु का प्रभाव सायंकाल के पश्चात अथवा केतु का प्रभाव सूर्य उदय से पूर्व अधिक होता है। अब ग्रह और उनकी राशियों के बारे में जानेंगे। किस ग्रह की कौन सी राशि है अथवा इसका किन राशियों का स्वामी कौन सा ग्रह है, इसे हम इस प्रकार से जानेंगे। सूर्य, इसकी राशि सिंह है। अब चंद्र की राशि कर्क है। मंगल ग्रह की
इसकी मेष व वृश्चिक राशि है। बुध की मिथुन व कन्या राशि, बृहस्पति की धनु व मीन राशि, शुक्र की वृष और तुला राशि, शनि की मकर और कुंभ राशि। ये घरों में बैठे हुए ग्रह राशि ग्रह कहलाते हैं। यदि वे ग्रह अपनी ही राशि में पड़े हों तब भी वे राशि ग्रह ही माने जाएंगे। अब हम ग्रहों के घर और उसके वार के बारे में जानेंगे। जो सूर्य ग्रह है इसका घर 5वां होता है और यह रविवार का होता है। और सूर्य का 5वां घर और रविवार का, और चंद्र का 4था घर और इसका दिन सोमवार होता है। और मंगल ग्रह का घर 1 और 8वां होता है और इसका वार मंगलवार होता है। बुध ग्रह का घर 6ठा होता है और इसका वार बुधवार माना जाता है। और बृहस्पति ग्रह इसका 9वां घर होता है और इसका वार बृहस्पतिवार माना जाता है। और शुक्र का 7वां घर होता है, इसका वार शुक्रवार होता है। अब शनि का 10वां घर होता है और इसका वार शनिवार माना जाता है। और राहु का 12वां घर, यह बृहस्पतिवार को साय और सोमवार की प्रातः को माना जाता है। केतु का 6ठा होता है और यह रविवार का प्रातः होता है। अब हम बात करेंगे फलदायी ग्रह। किस राशि लगन में किस ग्रह का प्रभाव होता है और उसे अग्रवतः माना जाता है। जैसे मेष लगन मंगल और बृहस्पति इसके लिए फलदायी ग्रह हैं। और वृषभ लगन के लिए शनि और बुध, मिथुन लगन के लिए शनि बुध शुक्र, कर्क लगन के लिए मंगल और चंद्र, सिंह लगन के लिए मंगल और सूर्य, कन्या लगन के लिए बुध और शुक्र, तुला लगन के लिए शुक्र और बुध शनि, वृश्चिक लगन के लिए बृहस्पति चंद्र, धनु लगन के लिए बृहस्पति और सूर्य, मकर लगन के लिए शुक्र शनि, और कुंभ लगन के लिए शनि शुक्र, और मीन लगन के लिए बृहस्पति और मंगल ग्रह। ये इसके लिए फलदायी माने जाते हैं। अब बलिदान देने वाले ग्रहों के बारे में जानेंगे। यहाँ बलिदान देने का अर्थ है शत्रु ग्रहों से स्वयं को बचाने के लिए किसी अन्य ग्रह की बलि चढ़ा देना अथवा अपने लिए किसी को बलि का बकरा बना देना। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। जब सूर्य ग्रह भारी मुसीबत में होता है तो केतु पर मंदा असर डालकर अपना बचाव करता है। चंद्र अपने मित्र ग्रह बृहस्पति मंगल सूर्य पर अपना असर डालकर चंद्र स्वयं को बुरी स्थिति से बचा लेता है। मंगल अशुभ मंगल अपने लिए केतु को बलि का बकरा बनाता है। मंगल पद के बनावटी अंश सूर्य और शनि है। जब मंगल पद यानी कि अशुभ होकर बुरे असर करेगा तो अपने लिए कुर्बानी के लिए वह बेटे पर असर डाल देगा। इसका कारण यह है कि मंगल के बनावटी अंश सूर्य और शनि आपस में बाप बेटे हैं। इसका प्रभाव शनि पर अधिक पड़ेगा जो सूर्य का पुत्र है। बुध यह ग्रह बुध चालाक एवं पारे के समान विचार बदलने वाला है, फिसलने वाला ग्रह है। इसने भी अपने बचाव के लिए शुक्र से मित्रता कर रखी है और अपनी मुसीबत यह शुक्र पर ही डाल देता है। बृहस्पति इसका सेवक भी केतु ही है। जब भी बृहस्पति 5वें घर में होगा और केतु किसी अन्य घर में होगा तथा बृहस्पति की महादशा में यदि केतु 6ठे घर में आ जाए तो पुत्र और मामा पर मुसीबत आती है। बृहस्पति और मंगल न्याय के स्वामी ग्रह हैं। जब किसी से अन्याय हो रहा हो तो न्याय करेंगे और जब स्वयं संकट में होंगे तो अपनी जगह केतु का बलिदान कर देंगे। शुक्र समय आने पर चंद्र की कुर्बानी देने से यह परहेज नहीं करता। शुक्र चंचल स्त्री की भांति शरारती स्वभाव का होता है। यह अपनी मुसीबत चंद्र यानी जातक की माता पर डाल देता है। यदि शुक्र और चंद्र मुकाबले के ग्रह हो तो जातक की माता की आंखों का कष्ट होता है। शनि शत्रु ग्रह से स्वयं को बचाने के लिए शनि ने अपने 2 सेवक रखे हुए हैं, राहु और केतु। ये दोनों जब देखते हैं कि उनका स्वामी शनि शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो रहा है तो उसके स्थान पर शुक्र को बलि चढ़ा देते हैं। राहु केतु केवल ये दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो अपनी मुसीबतें खुद ही भोगते हैं तथा अपनी मुसीबत कभी किसी गले में नहीं डालते, किंतु इन ग्रहों के कारक व्यवसाय और रिश्तेदारों पर इनका असर
अच्छा असर पड़ता है। राहु के खराब होने से साले या बहनोई पर तथा केतु के खराब होने से बेटे पर असर पड़ता है। जातक के पांवों आदि में पीड़ा हो सकती है। अब इसके साथ ही हमारा यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हमने लाल किताब के नियम और सिद्धांत के बारे में जाना था। अब हम जातक पर ऋण के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे कि जातक का ऋण किस तरह से उसकी जन्म कुंडली में होता है और उसके उपायों के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।